दोस्तों, अमेरिका अब इस जंग से एग्जिट करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम बहुत जल्द ही इस जंग से बाहर निकल जाएंगे और इस जंग को हम पूरी तरीके से बंद कर देंगे। 23 दिन के अंदर 60 बार से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप ये बोल चुका है और ये भी कह चुका है कि हम जंग जीत चुके हैं। रोज़ सुबह उठ के आता है और बोल देता है कि हमने जंग जीत लिया है। ईरान की नेवी ख़त्म कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान को अब दोबारा रीबिल्ड करने के लिए कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे पहले जैसी स्थिति में आने के लिए। हमने नेवी को ख़त्म कर दिया है, हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। उधर दूसरी तरफ IRGC वीडियो शेयर कर रही है। उसने ऐलान किया है कि हम मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद तमाम एयरबेस को निशाना बना रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा है, वीडियो आपके स्क्रीन पे, आप पहले उसको देखें फिर हम आगे की बात करते हैं। उधर स्पेन भी लगातार अमेरिका को धो रहा है। दोस्तों, स्पेन का नया ताज़ा तरीन बयान आया है। स्पेन के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने इराक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि इराक के पास में परमाणु हथियार है, फिर हमला कर दिया था और तमाम यूरोपियन देशों को भी उसके अंदर शामिल कर लिया था। लेकिन हम उस गलती को अब दोबारा नहीं दोहराएंगे। ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान के पास में परमाणु हथियार मौजूद है, वो कभी भी बना सकता है और अब हम अमेरिका के झांसे में नहीं आने वाले हैं। इराक में की गई गलती अब दोबारा से हम ईरान के अंदर नहीं कर सकते हैं। दुनिया को दोस्तों पता चल चुका है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये सिर्फ झूठ बोलता है और तेल का भूखा है। किसी भी देश के ऊपर ये हमला करता है तो सिर्फ तेल के लिए करता है। इसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया तो सिर्फ तेल के लिए किया। ईरान के अंदर भी वही चीज डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, सिर्फ तेल के लिए। जो डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त देश हैं वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने बौखलाहट में आके नाटो से एग्जिट करने का ऐलान कर दिया है और इटली ने भी कह दिया है कि वेलकम है, हम भी तैयार हैं नाटो से निकलने के लिए, क्योंकि नाटो को अमेरिका इलीगल वार में घसीटना चाहता है। जो नाटो की जंग नहीं है उसमें ज़बरदस्ती लगातार खींच रहा है। नाटो को भी ईरान जंग में शामिल करना चाहता है। उधर यूके के प्राइम मिनिस्टर का भी बयान आ गया है कि हमारे ऊपर जंग में शामिल होने का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन जो हमारी पोजीशन है, जो हमारे देश के लिए अच्छा होगा उसी पे हम काम करेंगे, ना कि हम अमेरिका के कहने पे ईरान जंग में कूद जाएंगे, ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। यानी कोई भी देश अब अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। अलग थलग पड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। जो सोचा था इन्होंने कि हम पहले हमला करेंगे, अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल कर लेंगे, लेकिन ये जो सपना था डोनाल्ड ट्रंप का ये खाक हो गया है। वहीं पर दोस्तों, ईरान के अंदर मौजूद हुसैनिया जंजान के इलाके में एक रोज़े मुबारक थी। वहाँ पे भी इजराइल और अमेरिका ने खतरनाक बमबारी की है। वहाँ पे जो भी आसपास बिल्डिंगें थी सब बर्बाद हो चुकी हैं। वीडियो आपके स्क्रीन पे आप देखें दोस्तों। वहीं पे दोस्तों एक बार फिर से ईरान के जो विदेश मंत्री हैं और जो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान हैं वो जनता के बीच आए, जनता की हौसला अफजाई करने के लिए, जनता के बीच में आए प्रोटेस्ट करने के लिए। दोस्तों, मैं इन लोगों से पर्सनली कहना चाहूँगा कि आप लोग बंकर में रहो, कोई ज़रूरी नहीं है बाहर निकलने की, क्योंकि इजराइल इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि आप लोग बाहर निकलो। वो उसके जो मोसाद एजेंट ईरान के अंदर मौजूद हैं वो आपको ट्रैक करेंगे, लोकेशन इसराइल को भेजेंगे, फिर एयर स्ट्राइक कर देते हैं। तो आप लोग अपनी सुरक्षा करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बाहर आए। सोशल मीडिया पे ऑनलाइन भी जो भी बोलना है आप अपने देश को बोल सकते हैं। इस तरीके से आप बाहर आएंगे तो आपकी जान को ख़तरा बढ़ सकता है। इजराइल अमेरिका यही तो चाहते हैं कि जो भी बचे हुए ईरानी लीडर हैं वो जनता के सामने आए, बाहर निकले और उनके लोकेशन को ट्रैक करके उनके ऊपर बमबारी कर दी जाए। यही चीज़ जो ईरान के सुप्रीम नेशनल काउंसिल के हेड थे अली लारिजानी, दोस्तों उनके साथ भी यही हुआ था। वो जिस दिन जनता के बीच में आए थे, लोगों के बीच में जिस दिन आए थे, उसके दूसरे दिन ही उनके ऊपर अमेरिका इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया, उनको इसी हमले के अंदर शहीद कर दिया था। तो ईरानी लीडर अभी बचे हुए हैं ईरान के अंदर में, जैसे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची हैं और जो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान हैं। इनको अपनी हिफाजत करनी चाहिए, अपनी
जान का भी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग सुरक्षित रहेंगे तो इंशाल्लाह देश भी सुरक्षित रहेगा। जब आप लोग ही मारे जाएंगे तो फिर देश कौन चलाएगा। भाई दोस्तों, गाजा से बड़ी खबर आ रही है। गाजा के अंदर भी लगातार इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, लगातार वहां के मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। अभी जो गाजा के हेल्थ ऑफिशियल्स हैं दोस्तों, उन्होंने कहा है कि इजरायली हमले में 5 फलस्तीनी मारे गए हैं। दोस्तों, ये हर दिन का यही काम है, इजराइल हमले करता है और गाजा के अंदर मासूम लोग रोज मारे जाते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन गाजा के अंदर लाश ना उठती हो, जनाजे की नमाज ना पढ़ी जाती हो। हर दिन गाजा के अंदर लाशें उठती है, मासूम लोग मारे जाते हैं। अब तो उन लोगों की आदत हो चुकी है, उन लोगों का भी यही काम है, सुबह में उठना है, लाश को उठाना है, जनाजे के लिए लेके जाना है, उनको दफन करना है। यही काम बचा है गाजा के अंदर, गाजा के लोगों के लिए। इजराइल गाजा के अंदर भी खतरनाक बमबारी कर रहा है। उधर बैरूत के अंदर भी इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। कुछ वीडियो सामने निकल के आई हैं दोस्तों, जहां पे भी इजराइल और अमेरिका बमबारी कर रहे हैं, वहां पे कुछ भी नहीं बच रहा है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जा रहा है। वीडियो आपकी स्क्रीन पे आप देखें दोस्तों। वहीं पे दोस्तों, चेचन आर्मी ने ऐलान कर दिया है अमेरिका से लड़ने के लिए जंग में कूदने का ऐलान कर दिया है चेचन आर्मी ने। दोस्तों, चेचन आर्मी का कहना है कि अगर ईरान के अंदर अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करता है, ग्राउंड ऑपरेशन करता है, तो हम ईरान की तरफ से अमेरिका से लड़ेंगे। अपने जो सोल्जर्स हैं वो हम ईरान के अंदर भेजेंगे अमेरिकी सैनिकों के साथ में लड़ने के लिए। और इसको उन्होंने जिहाद कहा है। जो चेचन आर्मी के ऑफिसर हैं, जो टॉप कमांडर हैं दोस्तों, यानी अब चेचन आर्मी भी जंग में कूदने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। उधर ईरान के साथ में हिजबुल्लाह है और जो इराकी रेजिस्टेंट ग्रुप है वो भी ईरान के साथ में है और हुतीज भी इसके अंदर कूद गए हैं। और अगर अब चेचन आर्मी भी जंग में कूद जाती है तो अमेरिका और इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, मुसीबतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि चारों तरफ से अमेरिका और इजराइल पे हमले होंगे। किधर किधर निपटेगा अमेरिका और इजराइल। दोस्तों रशिया का ऑयल टैंकर कुबा के पोर्ट पे पहुंच चुका है। काफी दिनों से दोस्तों कुबा के अंदर अंधेरा छाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑयल ब्लॉक कर दिया था, कोई भी चीज एनर्जी वाली कुबा के अंदर नहीं जाने दे रहा था। अमेरिका कुबा के ऊपर भी कब्जा करना चाहता है, इसलिए वहां के लोगों पे जुल्म कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों। लेकिन रशिया ने बड़ी राहत दी है कुबा को। रशिया ने पूरा एक ऑयल टैंकर, बड़ा सा ऑयल टैंकर कुबा को भेज दिया है। अब उसी से बिजली बनेगी, तभी कुबा के अंदर बिजली आएगी दोस्तों। काफी दिनों से कुबा के अंदर ब्लैकआउट था, लेकिन अब थोड़ी राहत मिल सकती है कुबा के लोगों को दोस्तों। डोनाल्ड ट्रम्प ने जो इलीगल वार शुरू किया है ईरान के अंदर, इसके खिलाफ में है आधे से ज्यादा अमेरिकन दोस्तों। यानी जो आने वाला इलेक्शन है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प की कुर्सी जा सकती है दोस्तों आने वाले टाइम पे, क्योंकि आधे से ज्यादा अमेरिकन अब डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ में है। तो वोट कौन देगा डोनाल्ड ट्रम्प को, जो ये वादा करके आया था कि हम दुनिया के अंदर पीस कायम करेंगे, पीस लाएंगे, जहां पे भी जंग चल रही है उसको हम रुकवाएंगे। लेकिन ट्रम्प ने इसके उल्टा कर दिया। ट्रम्प जैसे ही सत्ता में आए, इन्होंने जंग शुरू कर दिया। उधर 12 दिनों की जंग चली ईरान, अमेरिका, इजराइल को लेके। फिर अभी 1 महीने की जंग हो रही है। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने जो वादा किया था अपने लोगों से, वो सारी चीज़ें उल्टा किया है डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो आने वाले वक्त में आशाएं ये की जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प की कुर्सी जा सकती है। वहीं पे दोस्तों अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी F-35 ट्रेनिंग विमान क्रैश कर गया है ट्रेनिंग के दौरान में, जिसमें बताया जा रहा है जो उसमें पायलट था वो भी मारा गया है। यानी ट्रम्प को इस वक्त में चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। वहीं पे दोस्तों एक बार फिर से जॉर्डन के अंदर मौजूद अमेरिकी एयरबेस के ऊपर ईरान की मिसाइलें बरसी है। उसकी वीडियो सामने निकल के आई है, आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। आप देखें इस वीडियो में ईरान की मिसाइल डायरेक्ट जाके इम्पैक्ट कर रही है। वीडियो आपके स्क्रीन पे आप देखें। वहीं पे इजराइल के अंदर भी ईरान ने काफ़ी तबाही मचाई है दोस्तों। एक 6 मंजिला की बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो गई है। लेकिन जो इजरायली ऑफिशियल्स हैं दोस्तों, उनका कहना है इस बिल्डिंग का जंग से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों कि बिना कोई बम बारूद के एक बिल्डिंग जो 6 मंजिला की है वो ऐसे ही गिर जाए। ना तो भूकंप आया, ना तो कोई ऐसा जलजला आया जिससे 6 मंजिला बिल्डिंग गिर जाए। इजराइल छुपा रहा है अपने नुकसानात को दोस्तों। ईरान की मिसाइल यहाँ पे जाके गिरी थी, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग गिर गई है। 6 मंजिला बिल्डिंग थी, कोलैप्स कर गई है। वीडियो आपकी स्क्रीन पे है। אני לא מאמין, הדבר הזה קרה הרגע. פשוט בניין קרס.
специал, там все такое. वहीं पे दोस्तों एक बार फिर से कुवैत के ऑयल टैंकर को ईरान ने निशाना बनाया है और इसमें कुछ लोगों की मारे जाने की खबर है। उधर यूएई के अंदर भी एक लोग की मारे जाने की खबर सामने निकल के आ रही है। जो इंटरसेप्ट मिसाइलें हैं दोस्तों, जो इंटरसेप्ट कर रही हैं, उसके मलबे वहाँ पे गिरे, जिससे एक आदमी की मारे जाने की खबर है। वहीं बैरूत की बात करें दोस्तों तो इसराइल ने हमले करके 7 लोगों को कत्ल कर दिया है। इसराइल के हमले इस वक्त में लगातार बैरूत के ऊपर जारी हैं दोस्तों। वहीं पे दोस्तों अमेरिकी एयरबेस के ऊपर ईरान ने हमला किया, जिसकी वीडियो अमेरिकी सोल्जर्स ने खुद बनाई है। बाल बाल बचा दोस्तों, उसके पास में ही जाके मिसाइल गिरती है, डायरेक्ट इम्पेक्ट कर रही है। आप वीडियो में देखें दोस्तों। Everybody over here is good. Yeah. Good. I saw that one come in. You guys all right? Everybody okay? Yeah. All right. दोस्तों जंग काफी अब अलग मोड़ ले चुकी है और अब चेचन आर्मी ने भी ऐलान कर दिया है कि अमेरिका अगर ग्राउंड इन्वेजन करता है ईरान के अंदर तो हम भी शामिल हो जाएंगे इस जंग के अंदर। यानी आने वाले वक्त में और ज्यादा हालात बिगड़ सकते हैं। कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि ये जंग और कितने दिनों तक जाएगी। वैसे भी ट्रम्प ने ऐलान कर दिया है कि वो 2 से 3 हफ्तों के अंदर इस जंग से एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बंदा लगातार झूठ बोल रहा है। जब भी सो के उठता है और आके बोल देता है कि हम खत्म कर रहे हैं जंग को। ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑयल मार्केट को ये मैनिपुलेट करना चाहता है। जब भी डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे कोई बयान आते हैं तो ऑयल मार्केट पे फर्क पड़ता है, तो हो सकता है उसको मैनिपुलेट करने के लिए ट्रंप ऐसा कर रहा हो। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग जरूर करें।